स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हरियाणा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी आगे है, बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, इसी और कांग्रेस पीछे है। और आपने देखा है, हमेशा के तरह के कांग्रेस को मुसलमान वोट देता है, बीजेपी को कभी नहीं देता। इसी और AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है। वो मैं आपको बताता हूं उन्होंने एक्स पर क्या लिखा। जहां पर मुसलमानों के 80% वोट, वहीं कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। आज भी हिंदू समाज कांग्रेस के साथ नहीं है। हमारे वोट पर मलाई खाने वाले हमारे मुद्दे पर खामोश रहते हैं। चले मैं समझाता हूं इन्होंने क्यों कहा। मुसलमान अभी तक, आज तक वोट देता हुआ आया है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, जो इस सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं। लेकिन अगर जब मुसलमानों पर कोई बात आती है, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने के ऊपर कोई बात आती है, तो ये लोग नहीं बोलते, ये लोग खामोश रहते हैं। अभी मुंबई में आपने देखा था कि इम्तियाज जलील साहब ने रैली निकाली थी, हजारों की तादाद में मुसलमान नौजवान वहां पर पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता, कोई बड़ा नेता नहीं बोला। अभी भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं बोला कोई कांग्रेस का बड़ा नेता। अखिले समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं बोला। आखिर ऐसा क्यों? ये मलाई का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है कि वोट तो लेंगे, तो वो मलाई हो गई। लेकिन जब बात मुद्दे की आती है, तो मुद्दे पर तो कोई नहीं। AIMIM पर ये इल्जाम लगाते हैं कि बी टीम है, तो AIMIM हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं लड़ी, तो आप कैसे हार रहे हैं? सवाल है नहीं, सवाल है ये कि आप AIMIM पर इल्जाम लगाते हैं बी टीम है। अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इम्तियाज जलील साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि हम महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभी MVA महाविकास आघाड़ी के साथ इम्तियाज जलील साहब ने गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हम तैयार हैं गठबंधन करने के लिए। 28 सीटों की मांग करी। उन्होंने कहा चलें थोड़ी इधर उधर भी हो जाएंगी, कम बढ़ती तो हो जाती हैं, लेकिन AIMIM को साथ नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उस पर इल्जाम लगाना है अगर चुनाव हार गए तो। ये अब हरियाणा के अंदर AIMIM नहीं चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, तो अब ये किसकी ईगो है? संविधान तो इजाजत देता है ना सबको, जैसे कांग्रेस को चुनाव लड़ने की इजाजत दे रहा है, समाजवादी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे रहा है, वैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इजाजत देता है। तो चुनाव तो लड़ेंगे। अब वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, कितनी मजबूती से जनता का, आवाम का दिल जीत सको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।